बेरमो विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह के पक्ष में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज चंद्रपुरा प्रखंड के दुगदा समेत कई गांवों में दौरा कर लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि झारखंड की पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य में कर्ज बढ़ा रखा है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बकाया रखी गई 5,000 करोड़ के बिजली बिल का भुगतान अब वर्तमान सरकार को करना पड़ रहा है। बन्ना गुप्ता ने पूर्व सीएम रघुवर दास पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होता है, लेकिन पूर्व सीएम ने जैसी भाषा का उपयोग किया उससे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। हम भाजपा के नीतिगत मामले का विरोध करेंगे यदि हमको पसंद नहीं आएगा, वो कांग्रेस का करेंगे, वो जेएमएम का करेंगे, लेकिन जिस भाषा जिस आचरण का व्यवहार पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आकर किया, यहाँ चोट्टा है, हल्ला है, तो मैं समझता हूँ कि ये भाषा की जो मर्यादा लांघ रहे हैं और जो लोकतंत्र का परिहास कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। नहीं, हम ये सवाल मेरा था कि दोनों पार्टियों ने ताकत जो झोंकी बेरमो सीट के लिए, ताकत इसलिए झोंकी है कि देखिए, ये स्वर्गीय राजेंद्र बाबू हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे और उनकी ये धरती है और निश्चित तौर पर सरकार इस जो हमारा ये चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में सरकार एक तरफ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वो प्रत्याशी हैं और हमारा गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी से है, तो हमारा साझा प्रत्याशी है। तो निश्चित तौर पर चुनाव होगा तो सभी पार्टियां अपने अपने शक्ति का जो है इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जनता मालिक है, जनता को चुनना है। तो निश्चित तौर पर हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे। तो हॉट सीट तो स्वाभाविक है कि हॉट सीट होगी। जब राज्य में 2 जगह चुनाव होगा तो सभी तरफ के नेता आएंगे जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उसका एक असर होता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान ज्यादा बच्चों की बात को लेकर बयानबाजी करना और डीएनए की बात करना माता पिता के चरित्र का हनन करना है। क्योंकि डीएनए की बात करना उसके माँ पिता के जो है, मैं क्या कहूंगा कि माँ पिता का भी जो उसका जो चरित्र है उस पर हनन करना है, हमला करना है, अपमान करना है। तो अब जो है कि उन्होंने डीएनए भी कर दिया, इन्होंने कह भी दिया कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे तो भी हम भाजपा में नहीं जाएंगे और हम किसी कीमत में भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन तुरंत पाला बदल दिया। तो अब दोनों के बीच में साझा सरकार चल रही है। अब साझा सरकार कितना दिवाली देखेगी, होली देखेगी, ईद देखेगी कि बकरीद देखेगी, ये तो गर्त में है। लेकिन जिस तरीके से हमारा गठबंधन का नेता तेजस्वी यादव इनको चुनौती दे रहा है, वो चुनौती वो सिर्फ तेजस्वी यादव की चुनौती नहीं है, वो वहाँ की जनता की चुनौती है। चूंकि जो जनादेश प्राप्त हुआ था उस समय नीतीश जी, लालू जी और कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में, वो जनादेश धर्मनिरपेक्षता को था, सामाजिक न्याय को था, विकास को था। लेकिन उसको इन लोगों ने जिस तरीके से तुरंत जो है बीच में समझौता करके धर्मनिरपेक्षता को तोड़ दिया, सामाजिक न्याय को तोड़ दिया और भाजपा की झोली में चले गए। जो डीएनए की बात कर रहे थे, जो अपमान कर रहे थे बिहार का, जो ये बात करते थे, पैकेज का बात करते थे और राज्य को विशेष दर्जा का बात करते थे, सारा चीज को तोड़ दिया, छोड़ दिया। इसलिए जनता ने वहां इनको छोड़ने और तोड़ने का काम किया है और निश्चित तौर पर आने वाली सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि ये सरकार बनेगी। और जो रेल वगैरह का आप कह रहे हैं, ये तो अभी इनकी समझदारी पर डिपेंड करेगा कि राज्य सरकार, बिहार की राज्य सरकार कितना संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री ने तो दिखाया कोविड के टाइम में कि प्रधानमंत्री कहते थे कि हवाई चप्पल जिसके पास नहीं है वो जहाज में बैठे, ऐसा सपना हम देखते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने एयरलिफ्ट करके गरीबों को एयरलिफ्ट करके बताया कि हमारी सोच बिल्कुल जनता के हितों की रक्षा की है। पीएम नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी करते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि पीएम जब उड़ीसा और बंगाल जाते थे तो झारखंड के विकास की बात करते थे, लेकिन 5 साल बहुमत की सरकार रहने के बावजूद झारखंड की स्थिति बदहाल है। आप जानते हैं, बहुत प्रधानमंत्री जी बहुत नारा बुलंद करते थे। जब बंगाल जाते थे, उड़ीसा जाते थे, तो वो बोलते थे कि जाके देखिए झारखंड में कितना झारखंड का विकास हुआ है। और आप देख लीजिए आज स्थिति क्या है। 5 साल बहुमत की सरकार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रहने के बाद यहाँ के जो गरीब हमारे केवट भाई हैं, ये गांव के भाई हैं, इनको पानी नहीं मिल रहा है, सड़क जर्जर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बीसीसीएल है, वहां पर इलाज की सुविधा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ 2-2 तालाब हैं, जो तालाब जो है वो उसमें जलकुंभी से वो तालाब पूरा जो है बर्बाद हुआ है।
तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अभी इसको जो है इन चीजों का समाधान होना था। आपके हमारे यहाँ के पूर्व में विधायक थे बाटुल जी, और जैसे ही वो चुनाव हार गए तो उसके बाद उनको लगा कि अब तो हमको 5 साल तक कोई जो है दिखना नहीं है। ये कोविड-19 का जब समय आया, उन्होंने एक घर में जाकर 1 किलो चावल नहीं देने का काम किया। अपनी 1% भी, 1 रुपया भर भी उन्होंने जनता के हित में कहीं पर भी काम नहीं किया। तो केवल जो है चुनाव जीतना हारना एक नेता का काम, केवल चुनाव जीत जाना या हार जाना नहीं होता है। नेता एक मानवीय दृष्टिकोण में चलने वाला एक प्राणी होता है, जो चाहे पक्ष रहे चाहे विपक्ष रहे, लेकिन अन्याय का प्रतिकार करता है। जन सेवा, जन भावना, मानव भावना उसके अंदर कूट कूट के भरी होती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ अभी चूंकि चुनाव है, मिड टर्म चुनाव हो रहा है, हमारे आदरणीय स्वर्गीय नेता राजेंद्र बाबू का निधन हुआ और उस कारण से ये सीट खाली हुई है। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि हमारा यहाँ प्रत्याशी अनूप सिंह युवा नेता है, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, और निश्चित तौर पर जो भी चीजें हैं जो अभी वर्तमान में समस्या का समाधान होने लायक है उसको समाधान करेंगे, और जो भविष्य में फिर समाधान के लिए हम लोग जो है आगे अनूप सिंह के नेतृत्व में ये समस्याओं को दूर करने का प्रयास हो। चुनावी दौरे के क्रम में दुगदा के ग्रामीणों ने पानी, सड़क एवं बिजली बिल की समस्या को मंत्री के समक्ष रखा। उन लोगों ने कहा कि जल मीनार तो बना है, लेकिन एक बूंद पानी अब तक लोगों को नसीब नहीं हुई। इस पर मंत्री ने तत्काल ही संबंधित अधिकारी से दूरभाष पर बात भी की। पर एक आपका जल मीनार बना है, लेकिन वो जल मीनार का पानी है लोगों को नहीं उपलब्ध हो रहा है, समझे ना। हम लोग थाने चला गया। इसको इमीडिएट थोड़ा सा यहाँ के एग्जीक्यूटिव को भेज के ना इसको इमीडिएट दिखवाइए जरा। ठीक है, अभी आए हैं तो पूरा आदमी अभी आपको छेप लिया है, अब बोलता है कि मंत्री को जाने ही नहीं देंगे। मंत्री बेकार है यहाँ का। तुरंत बोलिए। और चूंकि फिर देखिए अभी हम यहाँ 2 दिन के लिए रुके हैं, अब 2 दिन में ये लोगों को क्या सुविधा देगा। हम आपसे कांटेक्ट करवाते हैं। तुरंत बोलिए, तुरंत। मैं 10 मिनट इधर बैठा हूँ, 10 मिनट के अंदर बोलिए बात करना।